वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम टर्म लिखे हैं ये जो टर्म हम लिखे हैं इस टर्म को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू में क्या लग गया 0, तो जब इक्वल टू में 0 लग गया तो यहाँ पे कितना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे ही इक्वल टू में 0 लग गया तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी इक्वल टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ए और बी और सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगला है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इधर हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते थे तो इसमें हम निकालते थे जीरोज। तो इसका जो जीरोज होता था वो कितना आता था 2, यानी कि एग्जैक्टली कितना इसका जीरोज होता था 2। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू में क्या लगा दिए 0, तो ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या निकालेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे, तो वहां पे हम शब्द वर्ड यूज करेंगे रूट्स। इसका क्या निकालेंगे रूट्स, तो रूट्स इसका कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इसका रूट कितना आएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम क्या यूज करते थे जीरोज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यूज करेंगे क्या रूट्स। और ये जो जीरोज और रूट्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज शब्द का यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रूट्स है ये रूट्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं ये रूट्स क्या होता है। रूट्स, तो रूट्स वो होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the quadratic इक्वेशंस।
यानी कि जो हमारा रूट्स आता है वो क्या करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या यूज करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिस्टम का उपयोग यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, तो इसका क्या निकल जाएगा, दो रूट्स जीरोज निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका हम जीरोज निकालने के लिए, चलिए यहाँ पे इसका हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइज 2x² माइनस 5x प्लस 3। देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6। अब 6 को ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस का 5, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो हम 6 को किस में ब्रेक कर दिए, 3 और 2 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 3, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस माइनस माइनस का 3, तो 2x माइनस 3 एक आ गया, और एक हमारा आ गया यहाँ पे 1 होगा, 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू 3/2, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ पे जो रूट्स हो गया, रूट्स इक्वल टू 3/2 और 1, यानी कि ये जो 3/2 है और 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू में 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या हो गया, रूट हो गया, जो इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां से देखिए यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और इस d को हम क्या बोलते हैं, तो इस d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, और फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार x बराबर क्या लेंगे, तो माइनस b प्लस अंडर रूट d बाई 2a, और एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस b माइनस अंडर रूट d और बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से दो रूट्स हमको क्या मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको फॉर्मूला से करना है, तो फॉर्मूला के लिए अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b², तो b² क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4, a क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, और c क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, d क्या निकालते हैं, हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 5 और c इक्वल टू 3। फॉर्मूला हमारे पास d इक्वल टू क्या है, तो b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए सी, ए कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो 25 माइनस 3 2 या 6 और 6 4 या 24। डी इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस का b x इक्वल टू माइनस का b कितना है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 2 इंटू ए कितना है 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 1, तो रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो कितना आ गया 1 बाई 4। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू एक बार x इक्वल टू प्लस में कितना हो जाएगा, तो 5 बाई 5 प्लस 1 बाई 4। ठीक है, और एक बार x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 बाई कितना आ गया 6 बाई 4। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 बाई 2, और यहाँ से x इक्वल टू 4 बाई 4 कट के कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो रूट्स है वो कितना हो गया 3 बाई 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 बाई 2, और x इक्वल टू भी कितना आ गया 1। यानी कि जब हम फॉर्मूला से क्या किए बनाए तभी रूट्स कितना आया सेम ही आया, और फैक्टराइजेशन मेथड से जब बनाए तभी रूट्स क्या आया सेम ही आया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में कंडीशन 3 गो, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। तो जब डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, तो हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा रियल होगा, और 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। यानी कि 2 डिस्टिंक्ट करने का मतलब क्या है कि एक अगर 4 होगा तो दूसरा क्या होगा 2, एक होगा 1 बाई 2 तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 बाई 3, अलग अलग होगा। डी इक्वल टू क्या होगा 0, तो रूट्स जो हमारा होगा वो क्या होगा रियल होगा और इक्वल होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। यानी कि अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या आएगा 2, इधर 5 है तो इधर भी क्या होगा 5। अगर डी लेस देन क्या हो गया 0, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।